Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। पहले चरण का मतदान बिहार में 19 अप्रैल को होना है और 4 लोकसभा सीटें जहां पर चुनाव होना है, ये सीटें हैं औरंगाबाद, नवादा, गया और जमुई। और चारों ही सीटों पर ज़बरदस्त तैयारी और प्रचार प्रसार चल रहा है, चाहे वो एनडीए की तरफ से हो या फिर महागठबंधन की तरफ से। एक तरफ जहां हम देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई में पहले उन्होंने एक बड़ी जनसभा की अपने उम्मीदवार के लिए, यानी कि एलजेपी आर के उम्मीदवार अरुण भारती के लिए, तो वहीं रविवार को वो बीजेपी के प्रत्याशी नवादा से विवेक ठाकुर के पक्ष में प्रचार प्रसार करने के लिए खुद मैदान में उतर गए। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के प्रत्याशी श्रवण कुमार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और जो उनकी मुश्किल बढ़ा रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं या फिर बीजेपी या एनडीए के नेता नहीं, बल्कि खुद आरजेडी के ही लोग जो हैं वो आरजेडी के प्रत्याशी श्रवण कुमार की या फिर कहें श्रवण कुशवाहा की जो है वो मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। दरअसल वहां पर लगातार जनसभाएं हो रही हैं महागठबंधन के तरफ से, लेकिन वहां पर एक तीसरा एंगल भी आ चुका है, यानी कि जो मुख्य मुकाबला विवेक ठाकुर और श्रवण कुशवाहा के बीच होना है, वहीं अब निर्दलीय भी मैदान में उतरे हुए हैं विनोद यादव। अब विनोद यादव का परिचय यह है कि वो आरजेडी के पूर्व नेता राजबल्लभ यादव के भाई हैं। राजबल्लभ यादव वो जो कि आपराधिक छवि के नेता हैं और कई बार जेल भी जा चुके हैं, और उनकी पत्नी विभा देवी इस वक्त जो है वो नवादा से आरजेडी विधायक हैं। इस बार राजबल्लभ यादव के भाई यानी कि विनोद यादव इस प्रयास में लगे हुए थे कि उन्हें लोकसभा सीट के लिए टिकट मिल जाए नवादा से, लेकिन आरजेडी ने वहां से श्रवण कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया। और जब राजबल्लभ यादव के इस परिवार के व्यक्ति को टिकट नहीं मिला तो फिर राजबल्लभ यादव के भाई विनोद यादव चुनावी समर में निर्दलीय के तौर पर उतर गए हैं और अब आरजेडी के ही 2 विधायक यानी कि विभा भारती जो कि राजबल्लभ यादव की पत्नी है और दूसरे रजौली से विधायक प्रकाश वीर, ये दोनों अब खुलकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। श्रवण कुशवाहा के लिए नहीं बल्कि निर्दलीय उम्मीदवार विनोद यादव के लिए। और लगातार जहां जहां विनोद यादव की सभाएं हो रही हैं वहां पर आरजेडी के ये दोनों विधायक पहुंच रहे हैं, विभा भारती और प्रकाश वीर, और लगातार विनोद यादव के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और आरजेडी कुछ कर नहीं पा रही है क्योंकि ऐसा हनक है राजबल्लभ यादव का आरजेडी में और नवादा में कि शायद चाहकर भी आरजेडी कोई कार्रवाई जो है वो नहीं कर पा रही है, या फिर कहें तो रोक नहीं पा रही है विभा देवी और प्रकाश वीर को कि वो निर्दलीय उम्मीदवार विनोद यादव के पक्ष में प्रचार प्रसार ना करें, बल्कि आरजेडी के उम्मीदवार और प्रत्याशी विनोद यादव के पक्ष में प्रचार करें। तो ये बड़ी मुश्किल जो है अब आरजेडी के सामने पैदा हो गई है, जहां पे कई विधायक बहुमत साबित होने के दौरान ही पाला बदल चुके हैं आरजेडी में, और आरजेडी जो है, आरजेडी की संख्या भी जो है वो घट गई है बिहार विधानसभा में। वहीं दूसरी तरफ चुनाव के दौरान जब आरजेडी के 2 विधायक अपने पार्टी के प्रत्याशी का प्रचार प्रसार नहीं करते हैं और जब निर्दलीय के पक्ष में प्रचार प्रसार करते हैं, तो सवाल खड़ा होता है कि किस तरीके से ये पार्टी इस वक्त चल रही है और किस तरीके से पार्टी के अंदर में अलग अलग जो है वो गुट बना हुआ है और
अंदरूनी लड़ाई जो है वो साफ तौर पर जो है वो देखी जा सकती है। एक तरफ तेजस्वी यादव हैं जो आरजेडी को A to Z की पार्टी और बाप की पार्टी बताते हैं सबको लेकर चलेंगे, सबको मिलाकर चलेंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी में जो उनके विधायक हैं वही जो है इस वक्त जो बिखरे बिखरे से नजर आ रहे हैं, उसमें एकजुटता जो है विधायकों में नहीं देखी जा रही है। और नवादा में जिस तरीके से खुलकर विभा देवी और विधायक प्रकाश वीर निर्दलीय उम्मीदवार विनोद यादव के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो साफ तौर पर एक तरीके से कहें तो पार्टी में जो अंदरूनी कलह है वो सामने उसके वजह से जो है वो आ चुकी है। एक मुसीबत जहां नवादा में देखी जा रही है तो वहीं दूसरी मुसीबत पूर्णिया में भी जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है, जहां पर आरजेडी के ही पूर्व नेता और पप्पू यादव जो हैं वो खुद वहां पर आरजेडी प्रत्याशी की जो है मुश्किल बढ़ा रहे हैं। वो भी निर्दलीय वहां पर मैदान में उतर चुके हैं और आज नामांकन जो उन्होंने किया था तो नामांकन वापस लेने का यानी नाम वापस लेने का आखिरी दिन था, लेकिन उन्होंने नाम अपना वापस नहीं लिया है और बीमा भारती को वहां पर एक तरीके से चुनौती मिल रही है पप्पू यादव से भी। यानी कि बड़ा सवाल अब आज ये है कि आरजेडी में ये क्या हो रहा है, क्या आरजेडी में अंदरूनी कलह इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब पार्टी के अंदर ही जो है विधायक वो खुलकर जो है वो पार्टी को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। नवादा में जो हो रहा है वो आम बात नहीं है, नवादा में जो हो रहा है वो बहुत बड़ी घटना है, जहां पर 2 विधायक खुलकर निर्दलीय का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और श्रवण कुशवाहा जो कि आधिकारिक प्रत्याशी हैं आरजेडी के, उनके पक्ष में गोलबंद नहीं हो रहे हैं। बहुमत साबित होने के दौरान भी पार्टी के विधायक जो है पाला बदल चुके हैं। चेतन आनंद उसमें से एक है, नीलम देवी जो है वो भी एक है जिन्होंने पाला बदल लिया था, प्रहलाद यादव हैं उन्होंने भी जो है वो पाला बदल लिया था, उसके बाद भी एक और अन्य विधायक ने भी जो है वो पाला बदला है। यानी कि आरजेडी में लगातार जो है अंदरूनी कलह बढ़ता जा रहा है और अब चुनाव के दौरान जो नवादा में हो रहा है वो भी अब सबको हैरान और चौंकाने वाला घटना है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या पहले चरण का जहां मतदान होना है और खासकर नवादा में जहां पर एक तरफ आरजेडी को कोशिश करनी चाहिए थी कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काउंटर करे या फिर एनडीए के प्रत्याशी के खिलाफ जो है वो डट कर मुकाबला करे, वहीं मुश्किल ये हो गई है श्रवण कुशवाहा के लिए कि उन्हें 2 मोर्चों पर जो है वो लड़ाई करनी पड़ रही है। एक तरफ जहां एनडीए के प्रत्याशी यानी बीजेपी उम्मीदवार विवेक ठाकुर से उन्हें 2 हाथ करना है, चुनौती उनको दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के ही 2 विधायक जो हैं वो श्रवण कुशवाहा के खिलाफ जो है प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या आरजेडी में अंदरूनी कलह इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आने वाले दिनों में ऐसी और खबरें आ सकती हैं पार्टी में जो है कलह की। बहरहाल इसका क्या असर पड़ेगा चुनाव पर, ये देखने वाली बात होगी। ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की सबसे बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक और मुझे आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।